जैमिनी ऋषि का सूत्र है कि जब भी षष्ठ भाव में शुक्र आते हैं तो वो मरण कारक स्थान होता है उनके लिए। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों जैमिनी ऋषि ने बताया है कि जब भी शुक्र छठवें भाव में आए हैं तो वो मरण कारक अवस्था में पहुंच जाते हैं, मरण अवस्था में पहुंच जाते हैं। देखिए, इसका बेसिक लॉजिक समझिए। हर ग्रह जो है वो कर्म बंधन बता रहा है। छठवां भाव आपका प्रारब्ध का भाव है, छठवां भाव पेंडिंग कर्म का भाव है, षड रिपुओं का भाव है, गुप्त शत्रुओं का, गुप्त नहीं, शत्रुओं का भाव है। अब यहाँ पे शुक्र आ रहे हैं। शुक्र प्लेजर्स के कारक हैं, शुक्र सारे ऐशो आराम के कारक है, और छठवां भाव सर्विसेज का है, सर्विस देना। ऐसी सर्विस या ऐसा कर्म का भाव जहां पे आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है, बदले में आपको यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, ऐसा ये भाव है। मतलब छठवें भाव में थैंकलेस जॉब्स को देखा जाता है। जैसे नर्सेस का जॉब जो है वो थैंकलेस जॉब है। डॉक्टर्स लोग सर्जरी करते हैं और निकल जाते हैं, परंतु बाकी का सब कुछ जो है वो नर्स होते हैं, असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं। असिस्टेंट डॉक्टर से ज्यादा नर्सेस होती हैं जब वो रूम में शिफ्ट की जाती हैं। तो ऐसे समय पे जब शुक्र जो है वो छठवें भाव में आते हैं तो वो उनका मरण कारक स्थान हो जाता है। अब यहाँ पे उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं व्यय भाव में, जो कि शैया सुख का भाव है, खर्चे का भाव है। वो जब खर्चा करते हैं, खर्चा जब कर रहे हैं आप और शैया सुख बहुत अच्छे से भोग रहे हैं, भोगने के लिए मिल रहा है, इसका अर्थ ही है कि शुक्र अच्छा है या शुक्र की अनुकंपा है। परंतु वही अगर विपरीत है, मतलब कन्या राशि में वो शुक्र है और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, और ये कहीं भी हो तो वो कन्या राशि के अनुसार हम बात करते हैं। परंतु यही अगर छठवें भाव में शुक्र है तो वो मरण कारक स्थान में कहा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र जो है, जो चीफ कारक है प्लेजर्स के लिए, ऐशो आराम के लिए, क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए, ऐसा शुक्र जब छठवें भाव में आता है तो वो लोगों को थैंकलेस जॉब करने के लिए नहीं है, ये उसका स्वभाव नहीं है, और वो अपने आप को मृत्यु तुल्य अवस्था में समझता है, क्योंकि ये उसका मूल पिंड नहीं है। जब मूल पिंड के विरुद्ध जाकर किसी को कर्म करना पड़ता है तो उसके लिए मरण कारक कर्म ही होता है। और जो जो कन्या राशि है ना, कन्या राशि या कन्या लग्न को सबसे शुभ कहा गया है, और कन्या को कहा गया है कि प्योरेस्ट वर्जिन। मतलब ये राशि जो है ये सिंबलाइज करती है वर्जिनिटी को, और वर्जिनिटी केवल और केवल शरीर की है ऐसा नहीं है। जब तक जो छोटा बालक होता है, उस बालक में जब तक कोई भी ऐसे षडरिपु व्याप्त नहीं होते हैं तब तक वो प्योर होता है। जैसे ही बालक थोड़े 5 साल के 6 साल के होते हैं, हम बोलते स्मार्ट हो गया है, ये बहुत होशियार है, बहुत दूर है, बहुत श्यूड है, बहुत सारी चीजें हम बहुत नॉटी है, इस प्रकार की डेफिनेशंस हम देते हैं। परंतु जो जन्मा हुआ बालक है, छोटा बालक है, उसमें प्योरिटी है। तो जहां जहां आपको एकदम शुद्ध रूप की, मतलब हाईएस्ट लेवल की प्योरिटी दिखाई देगी तो वो वर्गो एनर्जी है। और जब जो हम वर्जिनिटी बोलते हैं तो वर्जिनिटी सिंबलाइजेस, तो वो है वर्गो। और शुक्र वर्जिनिटी की ब्रेकिंग दिखाते हैं, राइट। तो जहां पे क्योंकि शुक्र काम ऊर्जा भी है, शुक्र हर चीज का एक्सट्रीम पॉइंट को फील करना, एक्सट्रीम पॉइंट को जगना है। तो वर्जिनिटी का डायरेक्ट कनेक्शन अगर हम कहें तो वो यहाँ पे शरीर के रूप में आ रहा है, जो कि शुक्र बताते हैं कि ये इनकेपेबल है। मतलब षष्ठ भाव, या जब षष्ठ भाव में शुक्र है तो ही इज इनकेपेबल, ही और शी इज इनकेपेबल टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या सेक्स को लेकर या काम भावना को लेकर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में क्या है, नहीं तोड़ना है, नहीं करनी है ये चीज। आप अब यहाँ पे सोचिए कि किसी नन के दिमाग में, जो एक बहुत उच्च दर्जे के अगर नन है, जैसे हम ब्रह्म कुमारियों की बात करें, या जो अध्यात्म के रूप में, या इवन स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात करिए, जब वो इस प्रकार की पवित्रता को पहुंचती है, मानसिक रूप से पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या चाहिए, इस भाव को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, या फिर जिसने वो भाव जिया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं वो सुख क्या है, तो उसको उस चीज का टेम्पटेशन होगा ही नहीं।
ये दो अतिरेक हैं, राइट। तो ये आपको समझना होगा कि जब 6th हाउस का शुक्र है, मतलब 6वें भाव में शुक्र है, तो वो शुक्र के लिए मरण कारक स्थान है। तो ये योग बहुत सारे जो नन होना चाहते हैं, बहुत सारे जो लोग धर्म के क्षेत्र में बड़े गुरु के पद पे जाना चाहते हैं, जो ऐसे लेवल पे बैठते हैं जहां पे धर्म का प्रचार करना है, सनातन धर्म का हो या किसी भी धर्म का प्रचार करना है, और वो प्योरेस्ट फॉर्म में करना है, पूरे जनहित में करना है, तो उसका सबसे ज्यादा मोह जो षड रिपुओं में आता है वो शुक्र से देखा जाता है। और वो मोह बंधन अगर उसमें से कट जाता है तो इस तरह की एनर्जी, पूरी एनर्जी वो यहाँ पे लगा सकता है। इसलिए शुक्र जब 6वें भाव में आते हैं तो क्या होता है, ये उनका मरण कारक स्थान हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो बर्ताव है ये शुक्र के विरुद्ध है, और यही व्यक्ति का प्रारब्ध भी बनता है। मतलब गत जन्मों से जब वो ये सब चीजें करते आ रहा है, तब जाके उसे इस जन्म में वैसा जीवन जीने की इच्छा भी होती है या प्राप्त होता है। अब वो अलग बात है कि ऐसा जीवन मिलता तो है, आप बन तो जाते हैं, परंतु बनने के बाद में ऐसे भी किस्से जैसे हमने सुने हैं कि भाई जो नन बन जाते हैं और बाद में फिर उनको लगता है कि नहीं, आई कांट लिव दिस लाइफ, एंड दे गेट मैरिड, है ना। तो अलग अलग प्रकार के योग और अलग अलग प्रकार के कर्म बंधन यहाँ पे काम करते हैं, याद रखिएगा। अभी हमने केवल शुक्र का मरण कारक स्थान क्या है उसके ऊपर बात करी है, राइट।